अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़हर। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर दक्कन की तारीख़ का एक हौलनाक, खौफनाक, दर्द-अंगेज़ और तकलीफ़ दे दिन है। तकलीफ़ दे इस वजह से नहीं है कि दक्कन की रियासत का इंज़माम इंडियन यूनियन में हुआ। नो डाउट वी आर इंडियन एंड वी प्राउड वी आर इंडियन, मगर बुनियादी जो मसला है इंज़माम का, जिस तरह से समझिए कि इंज़माम किया गया और जो हालात इंज़माम से पहले पैदा किए गए वो बड़े दर्द-अंगेज़ समझिए के हालात हैं। बहरहाल कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी साहब ने जो कल बात कही है उससे मैं पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ कि इंडियन यूनियन को यानी मरकज़ी हुकूमत को 17 सितंबर का जो मैसाकर हुआ है, जो क़त्ल-ए-आम हुआ है, जो हालात हुए हैं, उस पर मरकज़ी हुकूमत मुसलमानों से और यहाँ के दक्कन के इलाक़ों में रहने वाले पुरअमन अवाम से माज़रत ख़्वाही करे। इस वजह से कि जो खून खराबा हुआ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बड़ी लंबी समझिए कि तारीख़ है, उन पूरे तारीख़ी हक़ाइक़ में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तहरीक मुस्लिम शब्बान के शोबे फ़िक्र व अमल का जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर के मुताबिक हर 17 सितंबर को बहरहाल पुलिस एक्शन की याद और निज़ाम दक्कन की याद मनाई जाती है। आज की समझिए कि निज़ाम दक्कन की याद और पुलिस एक्शन के शुहदा की याद के लिए इजलास तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर दफ्तर पर बहरहाल रखा गया और ये कि तारीख़ को इस वजह से याद किया जाता है कि तारीख़ याद रहे। मैं बहरहाल पुलिस एक्शन के बाद की पैदावार हूँ, लेकिन दक्कन के उन इलाक़ों को, उन मकामात को जहाँ समझिए कि इंसानी खून को पानी की तरह बहाया गया, जहाँ इस्मतों को बचाने के लिए ख़वातीन बौलियों में कूद गईं और जहाँ देवड़ियों को वीरान किया गया, जहाँ पकते हुए चूल्हों को छोड़कर जान बचाने के लिए पकते हुए हांडियों को छोड़कर लोग भाग निकले, वो सारे मनाजिर और वो सारे मकामात को मैं समझिए अपनी आँखों से देखा हूँ। बल्कि उस्मानाबाद में वो बौली का भी मैंने नज़ारा किया, लातूर में भी उस बौली का मैंने समझिए मुशाहिदा किया है, जहाँ क़रीब समझिए कि 200-300 ख़वातीन यहाँ समझिए कि संघियों के ज़ुल्म और जबर और इस्मत रेज़ी से बचने के लिए बौलियों में कूदकर अपनी जानें दी हैं। ये वाक़यात कोई समझिए हिंदुस्तान की पूरी जंग आज़ादी में और हिंदुस्तान की समझिए कि हालिया पूरी 1-2 सदी भी अगर हम देख लें तो इस्मतों को बचाने के लिए 200-300 ख़वातीन बौलियों में नहीं कूदी। ये सिर्फ़ दक्कन में हुआ है, बल्कि पंडित सुंदरलाल कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने है और मुख्तलिफ़ समझिए कि तारीख़ी शवाहिद भी सामने हैं। मैं उस्मानाबाद के उस गेस्ट हाउस को भी देखा हूँ जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू समझिए कि पुलिस एक्शन के बाद पहुँचे और लोगों ने मुझे बताया कि ये वो मुकाम है कि जहाँ जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई मैं कुछ बेवाओं से मिलना चाह रहा हूँ जो इस गांव के बेवा हैं। तो जब सुबह बेवाओं को जमा किया गया तो गेस्ट हाउस का पूरा कंपाउंड सूफी चादरों से भरा हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ कांप गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू समझिए कि कुर्सी से उठ नहीं सके कि इतना बड़ा मसैकर हुआ है। तो बहरहाल एक बड़ी समझिए कि दास्तान है। और फिर सबसे बड़ा दर्दनाक पहलू ये है कि उर्दू की दुनिया की जो पहली यूनिवर्सिटी जामे उस्मानिया है, जो दुनिया की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के कैरेक्टर को तबाह बर्बाद किया गया। ये एक दर्दनाक पहलू है। निज़ाम दक्कन और फिर समझिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो डायलॉग हैं
इस यूनिवर्सिटी के कैरेक्टर को बचाने के लिए वो भी तारीख़ का एक बड़ा हिस्सा हैं। बहरहाल तहज़ीब को तबाह किया गया, जागीरात को छीना गया और समझिए कि सरों से आंचलों को उतारा गया और समझिए कि मांगों सिंदूर समझिए कि मांगों से उजाड़ा गया। एक ये ऐसी दास्तां हैं जो समझिए कि इंसान उसको पूरी तरह सुन भी नहीं सकता, उसका दिल समझिए कि रो पड़ता है। बहरहाल उस दास्तां को हम याद करते हैं, आने वाली नस्लों तक पहुंचाने के लिए इंज़माम हुआ। आज हमारे समझिए कि बड़े चाणक्य हिंदुस्तान के जिनको कहा जाता है वज़ीर दाखिला हमारी रियासत को आए और वज़ीर दाखिला ने निर्मल में कहा, मुझे बताया गया कि निर्मल में कहा कि निर्मल में 1000 आदमियों को हिंदुओं को हैंग किया गया। कोई ऐसी तारीख़ समझिए कि नहीं मिलती कि हिंदुओं को हैंग किया गया या हिंदुओं को समझिए कि साहब मारा गया या फलां किया गया। लेकिन अफसोस कि तेलंगाना हुकूमत ये समझिए कि किताब है, ये 2014 तक की समझिए 1948 यानी आफ्टर मैसाकर एंड इंज़माम ऑफ हैदराबाद दक्कन से लेकर 2014 तक की ये किताब है। इस किताब में बड़े अफसोस की बात है कि ये किताब समझिए कि IPS और IAS ऑफिसर्स बनने के लिए ये किताब पढ़ी जाती है और इस किताब में ये लिखा है कि मुसलमानों ने इतना जुल्म किया है कि रज़ाकार बतकम्मा खेलने वाली ख़वातीन को बरहाना करके नचाए हैं। पूरी तारीख़ दक्कन गवाह है। और जो रज़ाकार के ताल्लुक़ से कहा जाता है, एक बात नोट कर लीजिए, मैं क़ासिम रज़वी साहब को इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रज़ाकार जो समझिए फ़ोर्स थी, वो रज़ाकार फ़ोर्स अल्लाह और रसूल को मानने वाली और एक मजहबी फ़ोर्स थी और वो जालिम व जाबिर फ़ोर्स नहीं हो सकती। उसका कोई एविडेंस आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ये जो संगी हैं, ये जो समझिए कि दहशतगर्द हिंदू उस वक्त सरगर्म थे, वो मुसलमानों के भेस में समझिए घुसकर बॉर्डर्स पर समझिए रज़ाकारों के नाम से डिस्टर्ब पैदा करे। कोई रज़ाकार किसी की इस्मत रेज़ी नहीं किया और तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि ये किताब से वो चैप्टर को निकाले जो समझिए कि जहर आलूद चैप्टर है मुसलमानों के ख़िलाफ़, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों का एक बाज़ार समझिए गर्म हुआ। उस निज़ाम को गद्दार समझिए ये कहते हैं जिस निज़ाम को हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज प्रमुख बनाया। इस रियासत का राज प्रमुख निज़ाम को बनाया गया और फिर उसके साथ समझिए कि निज़ाम ने जो डोनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंडिया की सिक्योरिटी के लिए दिया, कोई अदानी अंबानी या कोई भी हिंदुस्तान का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आज तक हिंदुस्तान की तारीख़ में उतना बड़ा डोनेशन नहीं दिया जो निज़ाम दक्कन ने हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए और हिंदुस्तान के डिफेंस के लिए लाल बहादुर शास्त्री को जो डोनेशन दिया।